औज़ औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जरा इस सवाल को देखें, लेकिन इसमें ए बैग कंटेन्स 12 बॉल्स। एक बॉल में कंटेन्स 12 बॉल्स हैं, यानी सैंपल स्पेस में हमें 12 करना है और 12 के नीचे कुछ लिखना है, यानी 12C1 12C2। अगर ये कह देगा 6 बॉल्स आर ड्रॉन, अगर ये तो 12C1 लिख देंगे। अगर ये कह देगा 2 बॉल्स आर ड्रॉन, इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन, तो फिर हम 12C2 कर देंगे। अगर ये कह देगा 7 बॉल्स आर ड्रॉन, तो फिर हम कर देंगे 12C7 और फिर उसकी सैंपल स्पेस बनाएंगे। 7-7 बॉल्स के एक एक पेयर बनाएंगे। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आपने देखा हो बच्चों के लिए ना बैलून फरोख्त करने वालों को, तो बैलून फरोख्त करने वाले क्या करते हैं, वो ये करते हैं, एक बैलून होता है, उस बैलून के अंदर छोटे छोटे अंदर जो से है वो 7 बैलून और होते हैं। अगर तो वो एक सेट बनता है, वो 12C7 का एक सेट है। तो लिहाजा वो डिफरेंट कलर्स के एक बैलून के अंदर 7 छोटे छोटे बॉल्स, यानी बॉल्स के अंदर बॉल, बैलून के अंदर बैलून्स हमारे पास होते हैं। तो वो छोटे छोटे बॉल्स जो से होते हैं वो हमारे पास, यानी एक बैलून हो उसके अंदर 7 बैलून्स मजीद हो, तो वो 12C7 का एक पॉइंट होगा। सारा नहीं होगा। इस तरह 12C7 के टोटल जो बनने हैं वो हम कम्बिनेशन से फार्मूलों से मालूम कर लेंगे। लिहाजा ये हमारे पास इस तरह होगा। लेकिन इसके अंदर जो फिलहाल तो अभी ये सिर्फ इतनी इतनी बात से तो सिर्फ ये मालूम हो रहा है कि जी हमने सैंपल स्पेस लेनी है, लेकिन जो डिस्कशन करनी है वो सिर्फ 12 बॉल पे करनी है। अब हम आते हैं दूसरी बात की तरफ। वो आगे जाके पता लगेगा कि डिस्कशन 12C1 पे करनी है, 12C3 पे करनी है, 12C7 पे करनी है। कहता है ऑफ विच 3 आर मार्क्ड, यानी 12 बाल में से 3 पे हमने निशान लगा दिया, यानी वो अनआइडेंटिफाई थे, उनको पहचान नहीं सकते थे हम। लेकिन यहाँ पे उन्होंने इसके ऊपर निशान लगा दिया कि 3 बॉल्स के ऊपर, और उसको मिक्स कर दिया। इफ 5 बॉल्स आर 12 के अंदर, तो अब 9 के ऊपर अनमार्क्ड है। यही चीज हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश की कि 3 जो से बॉल्स हैं वो मार्क्ड हैं, ये नंबर मैंने वैसे ही लिख दिए अपनी आसानी के लिए, और 9 जो से हैं वो अनमार्क्ड है। ये देखें, ये मैंने नीचे 9 बॉल्स लिख दिया कि 9 बॉल्स अनमार्क्ड है। ये यहाँ तक का, तो इस जुमले तक का हमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये जुमला हमें इतना पता लगा इस सब से, कि ये फिगर हमारे सामने आ गई कि जी आपके पास ये इस तरह की सिचुएशन है कि 3 बॉल्स अनमार्क्ड हैं, और सॉरी मार्क्ड हैं, और 9 बॉल्स अनमार्क्ड हैं। दूसरी सिचुएशन हमारे पास ये मिक्सिंग है, ये यूं ना समझें कि लहदा-लहदा है, ये बॉल 1 है, फिर उसके बाद हो सकता है अनमार्क आ जाए, फिर दूसरा कहीं पर पोजीशन पे, यानी शेक किया हुआ है, इनको हिलाया हुआ है अच्छी तरह इस बैग के अंदर। और ये नहीं हमें पता कि कौन सी पोजीशन पे मार्क पड़ा हुआ है, कौन सी पोजीशन पे अनमार्क पड़ा हुआ है। अब हम आते हैं जी, ये देखो यहाँ ये कह रहा है इफ 5 बॉल्स आर ड्रॉन, इसका मतलब 12C5 होगा हमारा सैंपल स्पेस में पॉइंट्स। ये देखें 12C5, और ये होगा 792, और इसमें मार्क बॉल की तादाद 3 है, अनमार्क बॉल की 9 है यहाँ पर। अब उसके बाद इसकी सूरत हाल क्या है, ये कैसे कैसे सेट बनेंगे। ये सेट ऐसे ऐसे बनेंगे हमारे पास, मैं बना के दिखा देता हूँ आपके सामने, कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये रेड कलर जो से हैं अनमार्क के लिए हम रख लेते हैं। तो हमारे पास 5 करने इसे, तो ये 3 और 4, और ये सॉरी ये हमारे पास क्या कहते हैं 5, अगर हमने इधर ही कर दिए तो फिर हमारे पास क्या रहेगा। तो हम यहाँ पे ब्लैक करते हैं। ये देखें यहाँ पर आपके सामने, इसको डिस्कस करते हैं जी। तो यहाँ पर आपके सामने इधर, यानी ये मार्क पड़ा हुआ है, मार्क, ब्लैक को मैं मार्क कह रहा हूँ। अब ये हमारे पास ये जो एक सेट है, ये एक सेट है, यानी पहला आपके पास क्या कहते हैं अनमार्क्ड हो गया, फिर मार्क्ड हो गया, फिर अनमार्क्ड हो गया, फिर मार्क्ड हो गया। ब्लैक को मैं मार्क कह रहा हूँ, और फिर रेड को ये अनमार्क कह रहा हूँ, वरना लिखना पड़ेगा इसके ऊपर, वो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इस एक सेट को, इसी तरह दूसरा सेट की सूरत हाल देख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या बनती हुई नजर आती है। वो दूसरी सूरत हाल हमारे पास यानी बॉल्स की कैसे बनेगी। ये हो सकता है कि ये भी ब्लैक हो जाए, सॉरी अनमार्क्ड हो जाए, सॉरी मार्क्ड हो जाए, ब्लैक को मार्क का है, दूसरा भी मार्क्ड हो जाए, और बाकी जो से हैं वो हमारे पास क्या कहते हैं इस तरह हो जाए। आपके पास ये तीनों अनमार्क्ड हो जाए, सॉरी तीनों मार्क्ड हो जाए, मार्क्ड हो जाए, और 2 आपके पास यूं हो जाए, फिर ये यूं हो जाए, फिर इसी तरह आपके पास यूं हो जाए, ये भी मार्क, अनमार्क्ड, ये भी अनमार्क्ड, ये भी अनमार्क्ड, अनमार्क्ड, और ये अनमार्क्ड। ये सारे इस तरह भी हो सकता है, ये आएंगे
और भी एंड सो ऑन आपके पास, यानी जो आपके पास बन रहे हैं, ये पहला हमारे पास बना 5 का सेट, क्योंकि 12C5 में 5 का ऐसे पेयर बनेगा ये बॉल्स का, हम सॉरी मार्क्ड और अनमार्क्ड का हमारे पास बॉल्स का। तो रेड जो सा है वो हमने अनमार्क का है, ब्लैक को मार्क का है। तो इस तरह दूसरा पेयर बनेगा आपके सामने, यहाँ पर वो ऐसा बनेगा, सूरत हाल ऐसी नजर आती है। किसमें? ये 792 में हमारे पास नजर आएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी। ये भी हो सकता है कि आपके पास सारे ही जो से हैं वो हमारे पास वो आ जाए अनमार्क्ड, यानी सारे अनमार्क्ड। और क्या, ये एक सवाल है, ये तीन मैंने ऐसी व्यू दिखाए जो कि 792 में ये व्यू नजर आएंगे हमारे पास। लेकिन क्या एक पॉसिबिलिटी और है, क्या सारे जो से मार्क्ड आ सकते हैं, यानी पांचों के पांचों मार्क्ड आ जाए? तो इस सवाल का आंसर नो है। कैसे मैंने कह दिया जी नो है ये इस सवाल का? कि यानी मैं कहना चाहता हूँ ये जो 5 बाज आपको नजर आ रहे हैं, ये 5 बाज सारे तो आ गए, यहाँ पर अनमार्क्ड तो आ गए, ये भी अनमार्क्ड अनमार्क्ड अनमार्क्ड, और इसमें मार्क्ड 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 अनमार्क्ड अनमार्क्ड मार्क अनमार्क्ड मार्क्ड अनमार्क्ड मार्क्ड अनमार्क्ड। क्या एक जो सा है वो सारे पांचों के पांचों, अगला पेयर जो बनाऊं मैं सेट, तो सारे पांचों के पांचों जो से हैं यानी 5 के 5 जो हैं वो क्या आपके पास मार्क्ड आ सकते हैं? तो आंसर नो है, क्योंकि ये 3 हैं टोटल, ज्यादा से ज्यादा इस बैग में जो पड़े हुए हैं वो 3 हैं मार्क्स, तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा 3 आ सकते हैं मार्क्स, जो कि ये भी आया एक पेयर हमारे पास। ये शफलिंग करके भी आ सकता था, ये आके उधर चला जाता, इसको उठा के इधर ले आते, यानी कि ये इस तरह भी हो सकता था, जिस तरह कि मैं कोशिश करता हूँ इसको उठाने की, कि ये उठा के इधर आ जाता, अभी भी देखेंगे हमारे पास, और ये उठा के इधर चला जाता हमारे पास, ये भी पॉसिबिलिटी हमारे पास है। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, आप जितना मर्जी वहां पे कर लें, यानी ये हमारे पास हो जाए। इसी तरह इसकी पॉसिबिलिटीज हमारे पास है कि ये आपके पास ये शुरू में आ जाते दो, और ये ब्लैक हमारे पास दो अनमार्क्ड हो जाते, सॉरी दो मार्क्ड हो जाते ब्लैक, और दो जो से हैं ये अनमार्क्ड हो जाते, या ये हमारे पास हो जाता है, ये इधर आ जाता हमारे पास, ये इधर आ जाता हमारे पास, और फिर उसके बाद ये इस तरह पहले 3 जो से हैं वो आपके पास क्या कहते हैं, यहाँ पर पहले 3 जो से हैं अनमार्क्ड आ जाते हैं। ये टोटल बनते हैं 792, जो कि हम बनाना चाहें तो बड़ा मुश्किल है। 792 कहना आसान है, करना मुश्किल है, तो लिहाजा सैंपल स्पेस में ये सूरत हाल है। लेकिन सैंपल स्पेस में डिस्कशन करने को कौन सा कह रहा है, अब जरा उसकी तरफ हम आते हैं कि किसकी प्रॉपर्टी मालूम करने को कह रहा है। टोटल बाल 5 ड्रा करने हैं, जो कि 12C5 हो गया। उसके बाद फाइंड द प्रॉपर्टी 3 ऑफ मार्क, ये वाले ऐसे पेयर ढूंढने हैं जिसमें 1 2 और 3, 3 ब्लैक नजर आए, और वो उसकी शेप कुछ भी हो, पहले तीनों ब्लैक हो जाए और आखिरी दो जो से हैं वो अनमार्क्ड हो जाए, यानी कि 2 रेड हो जाए हमारे पास, उनकी शक्ल कुछ भी हो हमारे पास, यानी बस 3 नजर आए उसके अंदर, 1 2 3, ये इसके अंदर शामिल होगा जो इवेंट हमने 3 ऑफ द मार्क बाल्स अमंग 10 दीज 3। इसका मतलब देखिए, एक बात और जरा इस बात को नोट करने वाली है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 ऑफ द मार्क बाल आर अमंग दीज 5, अमंग दीज, ये यूं भी तो कह सकता था ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 मार्क्ड एंड 2 अनमार्क्ड। ये इसने सेंटेंस जरा देखें, इसने जरा पूछने का अंदाज इसका देखें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 ऑफ द मार्क्ड बाल्स आर अमंग दीज 5, यानी 5 में से 3 जो से हैं वो मार्क्ड हो, इसका मतलब 2 रह गए, 2 अनमार्क्ड हमारे पास हो, तो 2 हमारे पास अनमार्क्ड हो और 3 मार्क्ड हो, फिर सवाल हल करें। पूछा यूं भी सिंपल सकता था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 मार्क्ड और एंड और 2 अनमार्क्ड मार्बल्स या बाल्स या पेन्स या कुछ भी हमारे पास कह सकते हैं। तो लिहाजा ये हमने यहाँ पर किया। अब इसके अंदर देखें कि हमने फाइंड द प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये जो लिखा ना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इसको हाइड करें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, और आगे सेंटेंस को पढ़ लें। यानी आगे सेंटेंस हमारे पास क्या है, इसको हम पढ़ेंगे, लेट ए बी द इवेंट दैट 3 ऑफ मार्क बाल्स, यानी ये हमारे पास होगा 3 ऑफ दैट 3 ऑफ मार्क बाल्स आर अमंग दीज 5, वो हमने यहाँ पे लिखा, लेट ए बी द इवेंट
बाकी सारा जो है वो हमने वही लिखा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ये लिखा है यहाँ से लेके डेट ऑफ 3 मार्क बॉल्स, ये हमने ये लिखा अमंग दीज 5। ये इक्वल नहीं है, जरा इक्वल को नज़रअंदाज कर देना। बाकी सवाल जो है अब हमारे पास आसानी से हल हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी क्या कहते हैं, अब रह कुछ भी नहीं गया इसके अंदर डिस्कशन के लिए हमारे पास। तो आगे हमारे पास क्या कहते हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस, और ये 36/792, और फिर ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। लिहाजा ये हमारे पास इसके अंदर लिखा गया। अब हम आते हैं जी इसकी एक और यानी पॉसिबिलिटीज के ऊपर कि जी ये 5 जो है वो कितने 5 के साथ बन सकता है, यानी ये सवाल कितने पॉसिबिलिटी तरीके से पूछा जा सकता है। तो सवाल इसका जवाब जो है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका जवाब जो है कि हमारे पास क्या है, ये सवाल कितने सवालों तरीकों से पूछा जा सकता है। ये देखें, ये अब आपने यूं करना है कि जो 5 है, टोटल जो है 12 है, लेकिन 5 बॉल्स आर ड्रॉन लिखा हुआ है। तो 5 देखें कितने बन सकता है, एक तो 0+4 बन सकता है, 0+5 बन सकता है, टोटल ये 5 ही होना चाहिए। तो इसका मतलब पता है कि 5 अनमार्क्ड, ये इस सवाल को हम इस तरह पढ़ेंगे, फाइंड इफ 5 यानी कि इसको इफ 5 बॉल्स आर ड्रॉन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो अनमार्क्ड and 5 sorry no marked balls, 5 unmarked balls। तो फिर यहाँ पे क्या होना था, इसकी जगह जो है वो हमारे पास है ये आ जाना था, हमारे पास ये 3C0 आ जाना था, और यहाँ पर इसकी जगह 5 की जगह 9C5 आ जाना था, फिर इस सवाल को हल करना था। अब हम यहाँ पर दूसरा करते हैं जी हमारे पास इसके अंदर। ये देखें जी हमारे पास इस तरह है, इसमें आगे हम करते हैं जी 5, आगे सारी बना लेते हैं। 5 इज इक्वल टू, और इनफिनिट भी बन सकते हैं, 1+4 हमारे पास, टोटल 5 ही करना है। 1 जो इस सवाल का मतलब हमारे पास ये होगा, इफ 5 बॉल्स आर ड्रॉन, इसका जो मैं अब लिख रहा हूँ, और 2 मार्क्ड बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 मार्क्ड बॉल्स एंड 3 अनमार्क्ड बॉल्स। ये पॉसिबल है, ये क्योंकि हमारे पास टोटल, क्या ये सारे पॉसिबल हैं, जरा इसको भी देख लेते हैं। 5 हमारे पास पिछले लेक्चर के अंदर ऐसा हुआ था कि सारे पॉसिबल नहीं भी हुए थे, इसमें मुझे लगता है कि सारे पॉसिबल होंगे, सिवाय वो पॉइंट्स वाले। पॉइंट्स के अलावा बाकी सारे पॉसिबल होंगे अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं लिया। 3 इफ 5 बॉल्स आर ड्रॉन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 मार्क्ड बॉल्स। नहीं, सारे नहीं हो रहे जी, ये तो यहाँ 5 इज इक्वल टू हमारे पास 4, अगर 4 मार्क्ड बॉल्स, 4 मार्क्स तो है ही नहीं वहाँ पे टोटल, वहाँ पे तो 3 है हमारे पास, 3 मार्क्ड बॉल्स है, लिहाजा ये इम्पॉसिबल इवेंट होगा। 5 इज इक्वल टू 4+1, और आगे जो है वो आपके पास 5 अगर यूं हो जाए, 5 इज इक्वल टू, ये भी अनइक्वल होगा। 5 से जितने भी हमारे पास इसमें सम जो है होना चाहिए 5 ही, प्लस आगे उसके बाद 0, तो ये भी अनइक्वलेंट होगा। एक और लिख देते हैं हम 5 जल्दी से। तो 5 इज इक्वल टू हमारे पास यानी 3.5 प्लस 1.5, तो इसका टोटल जो है वो भी हमारे पास ये इम्पॉसिबल इवेंट है। इसी तरह एक और लिखना जरा बेहतर होगा हमारे लिए। 5 इज इक्वल टू हमारे पास क्या कहते हैं 4.1 प्लस प्लस आगे उसके बाद 0.9, इसी तरह सो ऑन हमारे पास। यानी आप इस तरह बना सकते हैं जिसमें 5 जरूर हासिल हो। तो इस सवाल का जवाब ये है हमारे पास कि इसके अंदर कौन कौन से इवेंट पॉसिबल होंगे। आप सवाल कौन कौन से बना सकते हैं, आप बना सकते हैं, ये सवाल बना सकते हैं, ये बन जाएगा इफ 5 बॉल्स आर ड्रॉन, पहले 5 के लिए ये पढ़ेंगे, इफ 5 बॉल्स आर ड्रॉन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो अनमार्क्ड सॉरी नो मार्क्ड और 5 अनमार्क्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे आप इन दो जगह पर, इधर 0 लिख देंगे और इधर जो है वो आप 5 लिख देंगे, यानी ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा इधर, और ये 5 हमारे पास क्या कहते हैं ये इधर आ जाएगा। अब फिर इसका जवाब यहाँ डिफरेंट हो जाएगा और जवाब जो है वो हम लिख देंगे।
एक और इसी तरह बाकी सारे हम करेंगे, यानी बाकियों के अंदर भी हम ऐसे ही करेंगे यहाँ पर कि इसके अंदर हम इसी तरह लिखते रहेंगे। और दूसरे के अंदर देखते हैं जी हमारे पास आगे हमारे पास कहते हैं, ये देखें अब दूसरा हमारे पास क्या, ये एक इम्पॉसिबल का भी डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास है 5 प्लस 0 5। इफ 5 बॉल्स आर ड्रॉन इस 5 के लिए, इफ 5 बॉल्स आर ड्रॉन, और इस 5 के लिए लफ्ज होगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 मार्क्ड बॉल्स। तो यहाँ 3C5 आएगा। कौन से 5 की जगह, इस 5 की जगह हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ 5 आएगा, जो कि इम्पॉसिबल होगा 3C5। ये तो सही है, 9C0 तो ठीक है, 9C0 यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन 3C5 तीन में से 5 बार ड्रा करना बेवकूफ़ी होगा। जो ये कहे कि 3 मार्क्ड बॉल में से आप जो है जिन 5 जो से ड्रॉ कर दें, तो इम्पॉसिबल इवेंट है, लिहाजा ये नहीं बनेगा। इसी तरह अब आखिर में आ जाते हैं 4.1। 4.1 जो है कि 4 जो है मार्क्ड बॉल्स हो और एक 0.1 उसका हिस्सा और इसके साथ हो, यानी उसके हिस्से किए जाए, पार्ट्स किए जाए, 10 हिस्से किए जाए, 10 में से 0.1 वाला हिस्सा जो है वो इसके पास हो, यानी तोड़ दिया जाए। तो कभी बाल अगर तोड़ दिया तो बाल थोड़ी रहेगा। दूसरा ये 4 है, जरा इस पर भी गौर करें, और 3 मार्क बाल्स हैं, 3 में से 4 तो आने ही नहीं, 3 से जैसे ग्रेटर होगा वो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। इसके अंदर क्या है कि अनमार्क्ड बॉल जो है वो 0.9 है हमारे पास, यानी वो हो ही नहीं सकता। बॉल जैसे ही बाल को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, टूट जाएगा, तो वो अनमार्क्ड हमारे पास हो जाएगा। बाकी ये सवाल हमारा खत्म होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में।